ठीक है, मैं कुछ बातें रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि हो सकता है उसमें कानों में बात अच्छी से गई नहीं हो और कुछ लोगों के मन में शंका भी पैदा हो गई होगी कितने लोगों में होगा कि नहीं होगा। तो पहले बता दूं कि आंदोलन एक व्यक्ति से होता है, लाखों से नहीं। अभी भी तुमको पता है नाम उनके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वो एक एक व्यक्ति थे और उन्होंने पूरे संसद को हिला दिया था। तो तुम अपने आप को भगत सिंह समझो, तुम अपने आप को चंद्रशेखर आजाद समझो कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, ऊर्जा है। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं खुला बोलता हूँ, आजकल पहले होता था तो डरता था बच्चे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, घर बैठे हैं सुन लो, तुम जो देख रहे हो ना, ये एक एक बच्चे अपनी माताएं बहनें ऐसी आई है अपने घर परिवार को छोड़ के, थोड़ा सीखो इनसे। गलती की मैंने बात कही, हो सकता सुनाई नहीं दिया हो तुमको, फिर सुना देता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी बैठे थे खाना खाने, वहां पे उसने बुलाया नहीं गया था, वो खुद गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर भीड़ थी और यहाँ पर भीड़ नहीं है तो वो नहीं आएंगे, मंत्री भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। मुख्यमंत्री दूर की बात है, मंत्री भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्यों? वहां भीड़ नहीं। केवल इतने बच्चों को परेशानी है क्या? नहीं, लाखों बच्चों को परेशानी है। और मैं बोल रहा हूँ, जब तक तुम अपनी ताकत नहीं दिखाओगे ऐसे ही होता रहेगा, तुम आओगे जाओगे आओगे जाओगे। और ये आंदोलन की शुरुआत है, हमने 100 साल पहले करी थी क्रांति की शुरुआत। 100 साल बाद कि कुछ जयचंद है, होते भी है, क्या करोगे आंदोलन में? देखे मैंने देखे, और वही दिखा देते हैं तुम लोगों को कि क्या करोगे वहां पे जाके, वहां पे क्या मिलने वाला है। अरे दिखा देंगे तुमको भी कि क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे एक एक हर काम करवा के दिखाया हमने। गाली दो, गालियां दो, फिर सरकारी कर्मचारियों को भाई जूते के नोक पे रखे हुआ, फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब कुल मिला के ऐसा है कि तुम्हारे अंदर अगर जुनून है, ताकत है। जब शुरुआत होती है तो लक्ष्मीबाई ने कही थी क्रांति हुई थी तो 57 में हुई थी, लेकिन 100 साल बाद मिली हमें आजादी। क्योंकि कुछ लोग हैं बीच में आंदोलन तोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग आपको भड़काने वाले भी होते हैं, लेकिन ये वो शेर बैठे हैं, शेरनियां बैठी हैं, जिनको लोगों को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आए, उनके अंदर ताकत की जज्बा का, ये 500 लोग हैं, कम से कम 500 लोग, ये 500 लोग पूरे मध्य प्रदेश में भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है मध्य प्रदेश पूरे एमपी के लोग देख रहा है इसको? पूरे एमपी के लोग देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है भोपाल में। बसंती की आग जो जलाई है इसको हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए जो भी हमें आगे बढ़ेगा निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ लोग जुड़ना चाहिए और आगे भी चीजें होंगी। आप लोग बिल्कुल घबराना मत। आज आप आए हो, इतिहास में कील ठोक दिया आपने एक और कि हमने शुरुआत की है बसंती के आंदोलन की, वर्दो बनती ऐतिहासिक पद्धति होगी। और आज भी संख्या बल इतना कम भी नहीं है, क्योंकि कुछ इनपुट भी थे, लोगों को बताया गया था कि 17 तारीख है, आज के दिन आंदोलन नहीं करना है, ये है वो है। लेकिन हम समर्थन, हम तो देखो सरकार को, देखो अगर हम सरकार कुछ बोल रहे हैं तो उसे अन्यथा भी ना लिया जाए, क्योंकि हम जब मैं हर बार ये बात बोलता भी हूँ आप लोगों से, क्योंकि सर अच्छा मुख्यमंत्री किसने चुना है? सरकार किसने चुनी है? वोट किसने दिया था? तो मांग किससे रखेंगे? सरकार से रखेंगे। कुछ लोग बोलते विपक्ष के पास चले जाओ, विपक्ष, अरे विपक्ष के खुद की नहीं, मतलब खाना पूरा हो रहा उनका, तुम्हारा क्या कर देंगे? कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, वो क्या करेंगे हमारी मदद? कुछ ठीक है, कई बच्चे गए थे विपक्ष के पास, मैंने उनको खुद को डर लग रहा है कि हम कुछ बोल देंगे पता नहीं क्या ही होगा। छात्र तुम में ताकत विपक्ष से भी ज्यादा थी है। युवा अभी देखा तुमने, जेएनजी चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चल रहा है। तो सरकार हमने चुनी है, मैं तो बेगलत बोलता हूँ, सरकार हमने चुनी है, मुख्यमंत्री हमने चुना है, तो मांग भी तुमसे ही करेंगे, हम मांग भी तुमसे ही करेंगे, हम विपक्ष में नहीं जाएंगे तुमसे मांग रहे कि हम नहीं दो। क्रांति की आग केवल एक व्यक्ति ने जलाई थी और हमें आजादी मिली। एक व्यक्ति ने हमें आजादी दिलाई, एक व्यक्ति ने केवल क्रांति की आग जलाई थी और जिससे हमें आजादी मिली। और आप तो इतने सारे लोग हैं नहीं, बताओ मुझे, केवल मंगल पांडे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने आग जलाई थी क्रांति की। और एक क्रांति की आग कहां से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक फैली थी, ये तो केवल एमपी है। और आप लोग 300-400 जनसंख्या के बल में हैं, आप तो क्रांति लगा सकते हो नहीं ला सकते हो? बताओ, क्रांति ला सकते हो नहीं ला सकते हो? हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी है, आप में से याद रखना, हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी है। आपकी आंखों में, आपके गले में, आपके कानों में, आपके दिल में क्रांतिकारी की आवाज नहीं गूंजेगी तब तक हमारी पदवृत्ति नहीं होगी। तो याद रखना, हमारी आंखों में वो ज्वलन होना चाहिए, हमारे हृदय में धक-धक होनी चाहिए कि हमारी जो क्रांति है ना वो बहुत लंबे तक जाना चाहिए, क्योंकि हम मांग भी बहुत बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पदवृत्ति चाहिए। तो पदवृत्ति के लिए हमें क्रांति भी तो चाहिए ना, हमें जोश भी तो चाहिए ना। तो एक बार फिर से बोलो, भारत माता की आवाज नहीं आ रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है।
स्टार्टिंग जो हुई है, कुल मिला के आंदोलन शुरुआत करी है। आंदोलन अगर एक दिन का होता तो एक दिवसीय होता हमेशा। हमें मांग रखने के तरीके आने चाहिए। हम 50 लोगों में भी काम करवा लेते हैं, 100 लोगों में भी करवा लेते हैं, लेकिन ये मांग बड़ी है। बड़ी क्यों है? क्योंकि जिस चीज का नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिस चीज का ऑलरेडी प्रपत्र छप चुका है, उसमें हमें संशोधन करवाना है, और संशोधन आसानी से नहीं होगा। और ये कब होगा? जब यहाँ पे 5,000 होंगे, और हम तैयार हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है, आज हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आज जो आया है वास्तव में यही क्रांतिकारी। अब जो आएगी वो भीड़ रहेगी। आप लोग नेतृत्व करता हो, आप लोग खुद क्रांतिकारी हो। अब जो आएगी वो भीड़ रहेगी, भीड़ हमें दिखानी पड़ेगी, दिखानी है। ठीक है, तो अभी भी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। हमें सारी बातें, ये रिकॉर्ड हमें वहां पहुंचाना है, हम क्या मांग रख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों में से बीच में से भी लोग आए। अब माइक भी अवेलेबल है, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हो। और कोई भी व्यक्ति 2 बजे तक यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। 2 बजे के बाद हम, हाँ नहीं, सभी बोलो, भाई साहब, बिल्कुल सब लोग बोलो। ये मंच सबके लिए। आप देखो 2 बजे मैंने बोला है, 2 बजे खत्म नहीं करेंगे, और आप लोग बोलते रहोगे, तो आप लोग बोलो, बोलते रहो। चलिए भाई, एक छोटी सी बात, पहले सब व्यवस्थित हो जाओ। ये जितने भी लोग बैठे खड़े हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा समय लगेगा, सब बैठ जाएं, क्योंकि सब अगर एक सुर में बोलेंगे और एक साथ चलेंगे तो उसमें जीत होती है। ये अलग अलग चलने में, अलग अलग भटकने में जीत नहीं होती। आज यहाँ पर आप सब लोग जितने भी उपस्थित हैं, यानी सर ने कहा ना, क्रांतिकारी है, आपकी लड़ाई दोहरी लड़ाई है। ऐसे लड़ाई थोड़ी होगी ऐसे। आपकी लड़ाई दोहरी लड़ाई है। दोहरी लड़ाई कैसे? आपको सरकार से लड़ना है, आपको सिस्टम से लड़ना है, आपको उन साथियों से भी लड़ना है जो सोए हुए हैं, उनको जगाना भी तो है। हमें साथ में लाना है उन साथियों को। क्यों? क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, वर्तमान समय सरकार का ऐसा है कि उसे जिस तरफ संख्या बल मिलता है वो उस तरफ चल देती है। करती है सरकार, कैसा नहीं करती? जब चुनाव का समय आता है तो भाई रात में हिसाब किताब बढ़ता है या नहीं बढ़ता? तो ये सरकार से अगर आप उम्मीद करो कि ये बिना सोचे समझे, बिना मांगे कोई भी काम कर दे, तो सरकार ये नहीं करने वाली है। आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए, आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, आपको उन लोगों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी जो मुर्दे की तरफ पड़े हुए यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। जिम्मेदारी आप पर सिर्फ इतनी नहीं है कि आप अपना हिसाब किताब बना लो, अपनी पदवृद्धि करवा लो, क्योंकि पदवृद्धि होगी तब एक व्यक्ति को पद नहीं मिलेगा, तो उन समस्त व्यक्तियों को मिलेगा। कौन जानता है भाई कि कल को पदवृद्धि होने के बाद आपका होगा क्या नहीं होगा, किसी का जो बैठे हैं उनका होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज आप आगे लड़े हैं तो आपने दिखाया है कि हम जिंदा लाश नहीं है, जिंदा व्यक्ति है, हमारे अंदर आत्मा है। एक समाज का निर्माण अगर करना है तो एक शिक्षक करता है, और एक शिक्षक की हालत क्या हो रही है ये सरकार को बताना आवश्यक है। क्या आपको लग रहा है कि ये समाज बनाने वाले शिक्षकों की ये हालत होनी चाहिए? आज चलिए, जिसको बोलना है एक एक करके हाथ उठा के आइएगा।